नमस्कार, फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ ताज़ा तरीन एक सनसनीखेज न्यूज अपडेट के साथ। जो पिछले दो दिनों से जो हाई वोल्टेज एक ड्रामा कह सकते हैं या एक घटना जिसने पूरे मेरे पीछे जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसको कहीं ना कहीं झकझोर के रख दिया था, और वो घटना और उस घटनाक्रम के बाद स्थिति क्या बनी, परिस्थिति क्या बनी, हम उस पे इस वक्त में रोशनी डालने के लिए आपके सामने रूबरू हैं, उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। जी हाँ दोस्तों, 2 दिनों से चले उस हाई वोल्टेज एक तरह से एक एपिसोड कह सकते हैं जिसमें मेरे पीछे मौजूद हमारे 24 वार्ड के जो हेडक्वार्टर हैं म्युनिसिपल काउंसिल के श्री विजयपुरम के, इनके एक उम्दा और सशक्त जो सेक्रेटरी इस वक्त में जो चर्चा में हैं, सेक्रेटरी महोदय के ऊपर जो संगीन इल्जाम लगाए गए थे वार्ड नंबर 23 के काउंसिलर द्वारा, और उसके बाद जो स्थिति बनी, मामला गंभीर हुआ और म्युनिसिपल काउंसिल के तमाम काउंसिलर, मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं यहीं पे आपने शायद आते जाते हुए या सोशल मीडिया पे वो दृश्य देखा कि काउंसिलर्स सेक्रेटरी के विरोध में उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मांग करते हुए यहीं पे धरने पे बैठे थे। और इल्जाम ये था कि महिला काउंसिलर के साथ बदतमीजी हुई, और उसके बाद घटनाक्रम यूं ही गर्माता हुआ जिस मोड़ पे और जिस करवट बैठी आखिरकार 10 काउंसिलर्स उन्होंने ये लिखित तौर पे होम सेक्रेटरी को लिखे हुए पत्र में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे उक्त उस काउंसिलर जिन्होंने ये इल्जाम सेक्रेटरी महोदय पे लगाया, उनके बहकावे में या उन्होंने मिसलीड किया हमें, और जिसके कारण से हम इस धरने में या स्ट्राइक में शामिल हुए और हमने हस्ताक्षर किए सेक्रेटरी साहब के विरोध में। और अब जो है स्थिति परिस्थिति ये बनी है कि अब कहा जा रहा है कि जो पत्र में लिखा गया है उसमें साफ तौर पे लिखा गया कि उक्त काउंसिलर द्वारा हमें मिसगाइड किया गया है, मिसलीड किया गया था, हम पूरे वारदात को, पूरे घटनाक्रम को समझ नहीं पाए, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है उक्त वार्ड नंबर 23 के काउंसिलर की वो निजी अपनी थी। और अचरज की बात है और दाद देने वाली बात है कि कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी महोदय ने ये चैलेंज करते हुए कहा कि चाहे तो आप सीसीटीवी को चेक कर सकते हैं, खंगाल सकते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और किसी भी तरीके की जो इंक्वायरी है फेस टू फेस सामने रहकर बात करने को तैयार हूं। और परिस्थिति को भांपते हुए अब कई काउंसिलर के जो खेमे हैं वो अब 2 गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कंप्लेनेंट जो काउंसिलर वार्ड नंबर 23 के हैं, अब वो अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है, और इससे जो चीजें सामने इस वक्त में जनता में व्याप्त है, पब्लिक में व्याप्त है, वो ये है कि कहीं जिस प्रकार से ताबड़तोड़ स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए ताबड़तोड़ जो कार्रवाई सेक्रेटरी द्वारा की जा रही है, सेक्रेटरी महोदय द्वारा की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है जो चाहती है कि हमारा सिटी पूर्ण रूप से क्लीन हो, डेवलप्ड हो। वो पूरी तरीके से सेक्रेटरी महोदय के जो है, सेक्रेटरी साहब के समर्थन में वो खड़ी है, और ये चीजें आमतौर पर इस वक्त चर्चा का विषय है। और जिस तरीके से बिना कोई दबाव में आए और अपने
बिल्कुल सटीक निर्णय के साथ इस वक्त सेक्रेटरी महोदय जिस तरीके से ताबड़तोड़ सफाई अभियान और हमारे सिटीज या नगर की सफाई में लगे हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने ठान लिया हो कि अब जो है नेताओं की बात में वो आने वाले नहीं है, कोई भी उन्हें मिसगाइड नहीं कर सकता है। उनको जिस तरीके से शहर को सजाना है और जिस तरीके से साफ सुथरा रखना है, उस पे वो कार्रवाई करते जाएंगे और उन तमाम चीजों को अमल में लाएंगे। क्या यही गुस्सा कारण तो नहीं है? आज सुगबुगाहट यही है। क्या इसी गुस्से के कारण कि काउंसिलर्स की नहीं चल रही है? क्योंकि काउंसिलर लगातार कह रहे हैं कि हम अपने अधिकार को लेंगे, और अधिकार को मांगते मांगते ये लड़ाई अब जो है दिशाभ्रमित होती हुई नजर आ रही है। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि बिल्कुल सेक्रेटरी महोदय जो है बिल्कुल साफ सुथरे हैं और उन्होंने जो किया है और जिस तरीके से वो कार्रवाई इस वक्त कर रहे हैं और जो नतीजा सामने निकल के आ रहा है, वो साबित अगर हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में 24 वार्ड जो म्युनिसिपल वार्ड है, इनके बासिंदों को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आज ऐसे इल्जाम, जब ऐसी तोहमत उन पर लगाई गई है, कहीं ना कहीं ये संदेश एडमिनिस्ट्रेशन तक जो मैसेज गई है वो कोई अच्छे संदेश नहीं है, अच्छे मैसेज नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करती है काउंसिलर्स की, और इस चीज को स्थापित करती है, कहीं ना कहीं जोर देती है इस विषय पे कि राजनीति में और सत्ता पाने के लिए कोई भी हद तक नेता गिर सकते हैं या किसी हद तक जा सकते हैं। क्या ये आने वाले वक्त के लिए हमारे नागरिकों के लिए शुभ संकेत होगा? क्या ये शुभ संकेत है? ये एक और दिशा की ओर इशारा करती है कि हो सकता है ये नाराजगी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि रस्सी टूटती है उसके बाद जुड़ती है लेकिन गांठ रह जाती है, और कहीं ना कहीं ये तोहमत, इल्जाम और ये लड़ाई, ये संघर्ष जो यहाँ पे देखने को मिला, और भीतर जो संघर्ष अभी भी दबे से इस वक्त भी उठ रहे हैं, ये नाराजगी, और इस नाराजगी का खामियाजा ना केवल काउंसिल में चुनिंदा प्रतिनिधियों को उठाना पड़ेगा, बल्कि इसके खामियाजा जो है वो जनता को भी भुगतना पड़ेगा। आप अधिकार मांग रहे थे, अब शंका ये जाहिर किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की नाराजगी कहीं आपके जो अधिकार अभी तक शेष है उसमें भी जो दिए हुए हैं उसमें भी कहीं कटौती ना हो जाए। क्या अब काउंसिलर्स, हमारे चुनिंदा प्रतिनिधि इतने आसानी से काम करवा पाएंगे म्युनिसिपल काउंसिल से जनता के लिए? क्या उनको सोचना नहीं चाहिए था? जो चुनिंदा प्रतिनिधि 2 बार, 3 बार, 4 बार चुन करके आए हैं, जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जनता उनसे सलाह लेने के लिए आती है, और वो बिना समझे बूझे अगर वो हस्ताक्षर कर देते हैं किसी के कहने पे, तो प्रश्न स्वतः ही खड़ा हो जाता है, क्या हमारे चुनिंदा प्रतिनिधि बुद्धिमान है? क्या जो जनता उनसे सलाह लेने आती है वो सही सलाह दे पाएंगे आगे चल के, या इस वक्त वो सलाह दे पा रहे हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं। अब क्या होगा इस लड़ाई का अंत? क्योंकि कंप्लेन से इन्होंने अपना नाम जिन्होंने भी वापस ले लिया है, क्या दिल से उनको माफ किया जा सकेगा या वो करेंगे? क्या सेक्रेटरी महोदय कर पाएंगे? उनकी छवि को जो धक्का लगा है, जो धक्का पहुंचा है, क्या उसके लिए वो उस पल को भुला पाएंगे और भुला करके इनको क्षमा करेंगे?
और अगर ये पूरी तरीके से अगर साबित नहीं कर पाए और ये पूरे के पूरे कंप्लेन खारिज कर दिए जाते हैं तो क्या होगा आने वाले समय में। और देखना अब यही होगा कि इस रस्साकसी, उठापटक और ये गलतफहमी जो इसे इस वक्त कहा जा रहा है, गलतफहमी, मिसगाइड, गलत तरीके से उनको मार्ग दिखाया गया और उसके बहकावे में आ गए। अगर चुनिंदा प्रतिनिधि इतने आसानी से बहकावे में आ जाते हैं तो एक आम जनता का क्या। आम जनता तो कभी भी बहकावे में आ सकती है, ये आमतौर पे लोग मान लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग, अनुभवी लोग अगर बहकावे में आ जाएं और ऐसे कार्रवाई को अंजाम दें तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा या फिर आने वाले वक्त में उनके सामने बड़ी चुनौती आने वाली है। और हम उम्मीद करेंगे कि काम बदस्तूर ऐसे ही चले और सेक्रेटरी महोदय जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनसे हमारे तमाम काउंसिलर सहयोग करें और चर्चाओं के आदान प्रदान से काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं और ये चाहते भी हैं कि हमारा सिटी जो है वो सिंगापुर जैसा बने, मॉरिशस जैसा बने। लेकिन इस तरीके के घटनाएं ये बहुत बेहद अफसोसनाक होता है और शर्मनाक होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस पूरे संघर्ष को यहीं पे विराम दिया जाए और यहीं पे समाप्त हो, आगे कोई और घटनाक्रम ना हो और बदस्तूर काउंसिलर्स जो है हमारे वो जनता के लिए काम करते रहे। लेकिन बार बार वही कहना है हमारा कि आपसी सूझबूझ और आदान प्रदान अधिकारियों के साथ बनाते हुए काम किया जाए तो ये शहर को हम सुंदर बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये यहीं पे संघर्ष का विराम हो जाएगा, इस घटनाक्रम को यहीं पे रोक लगा दिया जाएगा, इसी उम्मीद के साथ कि अब सिटी सजेगी और सुंदर बनेगी और हम इसको देखने के लिए तैयार खड़े हैं, पूरी जनता खड़ी है। बस आज इतना ही। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।